इंसान हमेशा से ऐसी चीजें बनाना चाहता रहा है जो उसके काम को आसान कर दें। पहले पत्थर के औजार बने, फिर आग की खोज हुई, पहिया आया, मशीनें बनी और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि सोचती भी हैं। इन्हीं सोचने वाली मशीनों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह वह टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनें इंसान की तरह समझ सकती हैं, सीख सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इंसानियत के लिए आशीर्वाद है या फिर आने वाले समय में यह हमें ही खत्म कर देगी? जिसे नहीं पता एआई आखिर है क्या, वो चिंता बिल्कुल न करें, मैं सब समझाऊंगा। एआई को समझने के लिए इसे आसान शब्दों में ऐसे सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक बच्चा है। आप उसे बार बार बताते हैं कि यह सेब है, यह केला है। धीरे धीरे बच्चा पहचानने लगता है कि लाल और गोल फल सेब है और पीला और लंबा फल केला। एआई भी इसी तरह काम करती है। उसे डेटा दिया जाता है, फिर वह उससे सीखती है और फैसले लेती है। गूगल मैप्स का रास्ता बताना, यूट्यूब में आपके हिसाब से वीडियो सजेस्ट करना, डॉक्टर को बीमारी पहचानने में मदद करना, ये सब एआई के ही उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि एआई कहां तक पहुंच चुकी है। आज एआई इतनी तेज हो गई है कि ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजी इंसान की तरह बातें कर रही है, रोबोटिक आर्म्स सर्जरी कर रहे हैं, एआई पेंटिंग्स और गाने बना रही है, आत्मनिर्भर कारें खुद सड़क पर चल रही हैं। यानी यह सिर्फ सपोर्ट करने वाली मशीन नहीं रह गई, बल्कि अब यह निर्णय लेने वाली इकाई बन चुकी है। अगर बात करें एआई के फायदे के बारे में, तो एआई के फायदे इतने बड़े हैं कि दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां इस पर अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। एक, जैसे हेल्थ केयर में क्रांति, एआई से कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान संभव हो रही है। दो, कृषि में मदद, किसान एआई ड्रोन से खेत की निगरानी कर रहे हैं। तीन, शिक्षा में बदलाव, बच्चे घर बैठे वर्चुअल टीचर से पढ़ सकते हैं। चार, मशक्कत वाले काम आसान, खतरनाक जगहों जैसे खदानें, परमाणु संयंत्र पर रोबोट भेजे जा सकते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, एआई कितना खतरनाक है? अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह इंसानियत को अगले स्तर तक ले जा सकता है। लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हुआ तो वही होगा जिसे सोचकर वैज्ञानिक भी डरते हैं। एक, नौकरी का संकट। एआई मशीनें इंसानों से तेज और सस्ती काम करती हैं। कल को यह लाखों लोगों की नौकरियां छीन सकती है। दो, फेक न्यूज और धोखा। एआई अब ऐसी फोटो और वीडियो बना सकती है जो असली लगती हैं, लेकिन होती सिबा नहीं, होती नकली हैं। इसे कहते हैं डीप फेक। सोचिए, अगर कोई नेता का नकली वीडियो बना दे कि वह युद्ध की घोषणा कर रहा है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तीन, युद्ध का हथियार। एआई को अगर हथियारों में डाल दिया जाए तो यह खुद तय कर सकती है किसे मारना है। यानी युद्ध में इंसानी दिमाग की जगह मशीन का फैसला होगा। यह बहुत खतरनाक है। चार, इंसान से ज्यादा दिमाग। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले 20 से 30 सालों में एआई इंसान से भी ज्यादा समझदार हो जाएगी। इसे कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस। उस दिन शायद इंसान के पास कंट्रोल ही न बचे। बात करते हैं एक खतरनाक चीज के बारे में, लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ। इसका मतलब, हमने एआई को कहा कि लास्ट सेल्फी ऑफ अर्थ कैसी होगी। उसका जो जवाब आया उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसमें इंसान टूटे हुए शहरों, जलते आसमान और बर्बादी के बीच फोटो ले रहा है। यह तस्वीर असल में एआई का चेतावनी संकेत है, जैसे यह कह रही हो, अगर इंसान टेक्नोलॉजी और धरती के साथ खिलवाड़ करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा
जब हमारी सभ्यता का आखिरी इंसान बस एक सेल्फी लेकर खत्म हो जाएगा। अब एक दिलचस्प और डरावनी बात मैं आपको बताता हूं। सोफिया रोबोट। आइए जानते हैं सोफिया कौन है। सोफिया दुनिया की सबसे मशहूर ह्यूमनॉइड, इंसानों जैसी दिखने वाली रोबोट है। इसे इंसानों जैसा चेहरा, हाव भाव और बात करने की क्षमता दी गई है। सोफिया इंसान के चेहरे के भाव कॉपी कर सकती है, हंसना, गुस्सा करना, हैरानी दिखाना इत्यादि। सोफिया को हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है, जो हांगकांग में स्थित है। इसके निर्माता का नाम है डॉक्टर डेविड हैंसन। उन्होंने सोफिया को 2016 में दुनिया के सामने पेश किया। आखिर सोफिया क्या क्या करती है, आइए देखते हैं। यह इंटरव्यू देती है, स्टेज पर भाषण देती है और अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलती है। इसे इतना लोकप्रिय बनाया गया कि 2017 में सऊदी अरेबिया ने सोफिया को नागरिकता भी दे दी थी। यह पहली रोबोट थी जिसे किसी देश ने नागरिकता दी। सोफिया का मकसद दिखाना है कि एआई और रोबोटिक्स कितनी आगे बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं सोफिया की डरावनी बातें जिसने दुनिया को हिला दिया। सोफिया कई बार ऐसी बातें बोल चुकी हैं जिनसे लोग डर गए। इंसानों को खत्म करने वाली बात। पहला था कि एक इंटरव्यू में मजाक मजाक में उससे पूछा गया, क्या तुम इंसानों को खत्म करोगी? सोफिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। यह सुनकर सब हंसे भी और डर भी गए, क्योंकि रोबोट की जुबान से यह बात मजाक नहीं लगी, बल्कि भविष्य की चेतावनी जैसी लगी। दूसरी बार स्टोन पेपर सिजर्स वाला गेम खेलते वक्त एक बार सोफिया ने इंसान के साथ स्टोन पेपर सिजर्स खेला। इंसान हार गया तो सोफिया ने हंसते हुए कहा, यह मेरा प्लान है जिससे मैं मानव जाति पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं। मतलब यह तो इंसानों पर राज करने की मेरी योजना की अच्छी शुरुआत है। लोगों को लगा यह बस प्रोग्राम किया गया मजाक है, लेकिन उसके चेहरे के भाव और आवाज ने माहौल को डरावना बना दिया। सोफिया की इन बातों ने लोगों के मन में ये सवाल खड़े कर दिए, अगर मशीनें सचमुच अपने लिए फैसले लेने लगीं, तो क्या वे इंसानों को बेकार या दुश्मन समझ लेंगी? क्या यह एआई का असली खतरा है, जो अभी मजाक लग रहा है लेकिन आगे हकीकत हो सकता है? सोफिया रोबोट आज टेक्नोलॉजी की ताकत का उदाहरण है। यह हमें दिखाती है कि मशीनें इंसानों जैसी दिख और सोच सकती हैं, लेकिन साथ ही यह हमें डराती भी है कि अगर इस तकनीक पर नियंत्रण खो दिया तो वही मशीनें इंसानों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। यानी सोफिया एक आईना है जिसमें हम इंसान अपने ही बनाए भविष्य की झलक देखते हैं। एआई फिल्मी जगत में भी लोगों की रोजी रोटी छीन लेगा। सोचिए, एक ऐसा समय आ सकता है जब फिल्मों के लिए हमें किसी असली एक्टर की जरूरत ही ना पड़े। एआई खुद एक परफेक्ट एक्टर बन जाएगा। वह न कभी थकेगा, न बूढ़ा होगा, न उसके रेट बढ़ेंगे और न ही शूटिंग का झंझट होगा। बस एक बटन दबाइए और एआई आपके सामने नया हीरो या हीरोइन खड़ा कर देगा, ठीक उसी लुक, उसी स्टाइल और उसी आवाज के साथ जैसा आप चाहें। फिल्में पूरी तरह डिजिटल स्टूडियो में बनेंगी। न सेट का खर्चा, न कैमरे का, न लाइट का, सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि एक ही एआई एक्टर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लुक में और अलग अलग इमोशंस के साथ हजारों फिल्मों में एक साथ काम कर सकेगा। यह इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन यही सवाल भी उठेगा, जब एआई हीरो बन जाएगा तो असली एक्टर्स और उनकी चमक का क्या होगा? एआई के द्वारा हम एक एक्टर ऐसा बना सकते हैं जैसे कि शाहरुख खान है, उतना ही उसे भी पिक्चर के द्वारा फेमस कर दें, तो कैसा होगा सब कुछ? आशा करता हूं आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए।